बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 के आज हम तमाम पार्ट्स 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर मेथड यूज़ करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से ही नाम से ही शो हो रहा है कि हमने इसको डिवाइड करना है, यानी डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और जब भी हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिवाइज़र। जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन होगा इसे हम बनाएंगे डिविडेंड। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं। अब ये हमारे पास है जी डिविडेंड। अब डिवाइज़र हम खुद डिसाइड करेंगे। जो हमारे पास डिविडेंड होगी इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे कि 4 x की पावर 4 है, इसका आप स्क्वायर रूट लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट x की पावर 2, तो ये आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जो इसका आंसर होगा जैसे कि 2x स्क्वायर, तो ये इसका डिवाइज़र बनेगा 2x की पावर 2। और याद रहे स्क्वायर रूट में डिवाइज़र और क्वोशंट में सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो यहाँ भी 2x स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो आपने इस 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा 2 × 2 = 4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है जी। x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होंगी, 2 + 2 x की पावर 4 बनता है। ठीक है जी। इस लिहाज से अब सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जिसका कोई साइन ना हो वहाँ प्लस होता है, ये प्लस है, तो अब हमने इसको करना माइनस करने से पहले इसके साइन होंगे चेंज। ठीक है जी। प्लस है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के फ़ौरन बाद अब देखें जी ये लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये कटिंग होगी, प्लस माइनस कैंसिल। अब रिमेनिंग जो टर्म्स है वो राइट करेंगे -28 x³ प्लस ये 2 टर्म्स आप यहाँ पर राइट कर लें 37 x²। ठीक है जी। अब इसके बाद आप इसको जहाँ यहाँ पर जो भी आपके पास नंबर होगा आप इस नंबर को इसी नंबर में ऐड करोगे 2x² प्लस 2x², 2 + 2 4, तो x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। आपने यहाँ पर x की पावर 4 राइट नहीं करना, आप इसे प्लस कर रहे हो। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब ये 2 + 2 4 होगा। ठीक है जी। जब भी आप प्लस करें तो वेरिएबल जो होगा जिस पावर के साथ होगा वही पावर नीचे आएगी। अब यहाँ पर 4x² जब आपने इसको ऐड किया तो 4x² आ गया। ठीक है जी। 4x²। अब देखें जी ये हमारे पास है डिविडेंड, इसकी फर्स्ट टर्म देखें -28 x³, और अब आपके पास डिवाइज़र है 4x²। तो अब आपने इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये आ जाए। तो ये आप कैसे ट्रेस करेंगे, आपने ना -28 ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म राइट करनी है, -28 x³, इसको डिवाइड करना है आपने इस फर्स्ट टर्म से 4x²। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, देखें 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। ठीक है जी। अब x की पावर जो 2 है ये x की पावर 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इससे करना है डिवाइड, तो जो आंसर आए वो नंबर आपने यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर आंसर आया है जी -7x, तो -7x क्वोशंट में आएगा। जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर 2x के राइट किया था तो यहाँ भी वही नंबर था, तो जो नंबर आप क्वोशंट में लिखेंगे वो नंबर आप यहाँ भी लिखेंगे -7x। ठीक है जी। अब आपने -7x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है। देखिए प्लस माइनस
माइनस 4 7 ज़ा 28, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा। पावर क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी 2 प्लस इसकी पावर 1 है 3, एक्स की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र। ठीक है जी। अब आपने इसको करना है माइनस करने से पहले आप इनके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ये लाइक टर्म्स हैं, इसको कैंसिल कर दें। आप इससे देखें ये प्लस का है और ये माइनस का। 49 में से आप 37 माइनस करें, 49 माइनस 37, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 1, यानी कि 12 बचेगा। अब ये 12 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। ठीक है जी, यानी कि माइनस 12 एक्स की पावर 2। अब नेक्स्ट टू टर्म्स आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, प्लस 42x, ठीक है जी, प्लस 9। अब देखें जी, आप ये ड्रॉप करने के बाद ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आप यहाँ पर राइट करेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने क्वेश्चन में देखना है, सॉरी डिवाइज़र में देखना है, जो यहाँ पर लास्ट नंबर होगा आपने इसको इसी में ऐड करना है। जैसे कि आपने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में ऐड किया था तो 4x स्क्वायर आ गया। अब आपने माइनस 7x को माइनस 7x में ऐड करना है। इन दोनों को आप ऐड कर देखें जी, होंगे दोनों प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 14x इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर 14x राइट करेंगे, उससे पहले आप राइट करें 4x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है जी, ये 14 कैसे आया कि आपने माइनस 7x इसमें ऐड किया। ठीक है, अब देखें जी, अब आपने यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे आपने पहले माइनस 7x राइट किया, तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर राइट करें कि इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके लिए वही आपने अमल दोहराना है कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को आप यहाँ पर राइट करेंगे माइनस 12x स्क्वायर, और डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है इससे डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर। अब इसकी कटिंग करें, जो आंसर होगा देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो -3 इसका आंसर आया -3। तो आप -3 यहाँ पर लेंगे, -3 यहाँ पर लेंगे। जो नंबर आप क्वोशेंट में राइट करेंगे वही नंबर आप डिवाइज़र में राइट करेंगे। ठीक है जी। अब आपने -3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है, प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब माइनस प्लस 14 3 ज़ा 42, एक्स साथ आ जाएगा, माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने से पहले हम करते हैं साइन चेंज। तो देखें जी, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये लाइक टर्म्स है, डिफरेंट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0। जैसे ही इसके रूट में रिमाइंडर 0 हो, जो भी आपके क्वेश्चन में वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर रूट होगा। गिवन एक्सप्रेशन का ये क्या होगा, स्क्वायर रूट। आपने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो आप अब क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर आपने लिखनी है वैल्यू जो गिवन थी कि 4x की पावर 4 माइनस 28 एक्स का क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया जी, इसका आंसर हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने डिवीजन मेथड से इसका यहाँ पर रिमाइंडर 0 लेकर आना है। जहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू होगी वो आपका गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा। और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ प्लस माइनस लिखते हैं। पार्ट 2 में देखें जी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आप सबसे पहले इसको आप स्क्वायर रूट के सिंबल में राइट कर लेंगे।
अब डिवीजन में आपके पास एक होना चाहिए डिविडेंड और एक डिवाइज़र। अब यहाँ पर हमें सिर्फ डिविडेंड गिवन है, डिवाइज़र हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि 121 आपके पास है x पावर 4, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। 121 का स्क्वायर रूट 11 है और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट x की पावर 2 है। ठीक है, अब ये जो आंसर है यही आपने लेना है डिवाइज़र में 11x स्क्वायर और यही कोशेंट में। जब भी स्क्वायर रूट में आप डिवाइज़र में स्क्वायर रूट में डिवाइज़र में जो भी नंबर आप लिखोगे वही आपने कोशेंट में लिखना है। अब आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 121 x की पावर 4 आएगा। 11 है 121 x की पावर 4, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 x की पावर 4 है। ठीक है जी, जिस नंबर के साथ कोई सिंबल नहीं होता, साइन ना हो, उसके साथ प्लस होता है। ठीक है जी, अब आपने इसको माइनस करना है। माइनस करने से पहले आपने इसको साइन चेंज करना है। ये है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये लाइक टर्म्स है, डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब रिमेनिंग ये फर्स्ट टू टर्म आप राइट करेंगे -198 x की पावर 3 -183 x स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आपने डिवाइज़र में जो नंबर है यहाँ पर इसको आपने इसी में ऐड करना है। जैसे कि 11x स्क्वायर है, 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर में ऐड करें तो 1 + 1 2 1 + 1 2 22x की पावर 2, x की पावर 2 आएगा 4 नहीं। ठीक है जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनकी पावर ऐड होंगी, जब प्लस करेंगे फिर ऐड नहीं होंगे। जो वेरिएबल यहाँ पर होगा वही वेरिएबल यहाँ पर आएगा। तो 22x स्क्वायर यहाँ पर आप राइट करेंगे। 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर में जब आपने ऐड किया तो 22x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब देखें जी, आपने क्वेश्चन में कौन सा नंबर लेना है कि इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 198x क्यूब नंबर आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है कि -198x क्यूब ओवर 22x स्क्वायर। इसकी आप कटिंग करेंगे। 22 1 ज़ा 22, 22 9 ज़ा 198 x स्क्वायर x क्यूब से कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। ये 3 में से 3 - 2 यानी कि 3 में से जब 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x की पावर 1 बचेगा। अब ये माइनस तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास जब हमने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -9x। तो आप ये यहाँ पर राइट करेंगे -9x, यानी कि ये वो नंबर है कि जिसको आप 22x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आएगा। जो नंबर आप यहाँ पढ़ लें तो फ़ौरन आपने ये नंबर यहाँ भी लेना है 9x, कि जैसे आपने 11x स्क्वायर यहाँ लिया था और यहाँ भी सेम नंबर लिया था, यहाँ भी आपने सेम नंबर लेना है। अब आपने इन दोनों को इस -9x से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ राइट करना है प्लस माइनस -22 मल्टीप्लाई 9 198 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब। अभी माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ा 81। ठीक है जी, और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया। इसको आपने करना है माइनस, और माइनस से पहले हम इनके साइन चेंज करेंगे। ये है माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये लाइक टर्म्स तो सेम मतलब वैल्यू सेम है और साइन जो है वो डिफरेंट है तो कटिंग होगी। अब देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। ये माइनस आ गया, इन दोनों को अब आप ऐड करें। 3 + 1 4, 8 + 8 16, 6 1 कैरी, तो 1 + 1 2 -2 64x स्क्वायर आ गया। अब ये नेक्स्ट टू टर्म्स आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, +2 16x और +144। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ड्रॉप करने के फ़ौरन बाद आपने इस माइनस, जैसे आपने 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया ऐड किया था तो आपके पास 22x स्क्वायर आ गया। अब आपने -9x को -9x में ऐड करना है। तो देखें जी ये ऐड होंगे, सिंबल यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का आएगा और ये दोनों होंगे ऐड। 9 + 9 18x -18x, तो यहाँ पर -18x आएगा। उससे पहले आप यहाँ 22x स्क्वायर
माइनस 18x आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन में वो नंबर राइट करना है कि जिस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म माइनस 264x² आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यहाँ पर राइट करेंगे माइनस 264x², इसको आप डिवाइड करोगे इस फर्स्ट टर्म से यानी कि 22x² से। ठीक है जी। अब इसकी करें आप कटिंग, जो आंसर आएगा वही नंबर आपने यहाँ लेना है और यहाँ लेना है। ठीक है जी। अब ये x² से x² कैंसिल, 22 1 22, 22 12 264। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 22 1 22, 22 1 22। ठीक है जी। तो यहाँ पर 26 है, जब 22 कंप्लीट होगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 and 4 ये हो जाएगा 44। तो 22 2 44। ठीक है जी। तो देखें जी, ये हमारे पास माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आया -12। ठीक है जी। तो -12 आप यहाँ पर ले लें, -12 आप यहाँ पर लेंगे और वही आप यहाँ पर लेंगे। जैसे आपने 11 लिया, 9 लिया और 12 लिया। अब आपने इस तमाम वैल्यूज़ को डिवाइज़र की इस 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है, प्लस माइनस 22 मल्टीप्लाई 12 264x², माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई 12 216x, माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 144। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके चेक कर लीजिएगा, यही नंबर आएंगे। ठीक है जी। इसको आप करें माइनस, ये माइनस का ये प्लस का होगा, प्लस का माइनस का होगा, प्लस का ये माइनस का होगा। लाइक टर्म्स है, ये तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो क्वोशंट में जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर रूट होगा। गिवन एक्सप्रेशन आप यहाँ पर राइट करेंगे कि 121x⁴ माइनस 198x⁴ माइनस 183x⁴ प्लस 216x प्लस 144 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया, क्या लिया जी, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो इसकी जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है 11x² माइनस 9x माइनस 12। तो प्लस माइनस के साथ आप ये राइट करेंगे कि 11x² माइनस 9x माइनस 12। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। आप सबसे पहले इसको आप अंदर राइट कर लेंगे। ये है डिविडेंड, डिवाइज़र के लिए आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे कि देखें x⁴ का x⁴ है, ये 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x⁴ तो जो स्क्वायर रूट आए वही आप यहाँ पर डिवाइज़र में और वही क्वोशंट में राइट करेंगे। ठीक है। वो इसलिए कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये नंबर सेम होने चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा। तो देखें x⁴ मल्टीप्लाई x⁴, ये x⁴ हो जाएगा 4। ठीक है जी। अब आपने इसका, क्योंकि इसका साइन है प्लस, हमने इसको करना माइनस, तो माइनस करने से पहले आपने इसका साइन चेंज करना है। तो सब साइन चेंज करेंगे तो ये लाइक टर्म्स डिफरेंट साइन के साथ होंगे। ये प्लस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो आप राइट करेंगे, -10 x⁴ y प्लस 27 x² y²। अब ये वैल्यूज़ राइट करने के फ़ौरन बाद आपने इस डिवाइज़र में इसी को ऐड करना है। x⁴ में x⁴ ऐड करें तो देखें क्वोशंट ऐड होंगे, 1 + 1 2 x⁴ प्लस में क्वोशंट ऐड होते हैं, पावरें सेम होंगी। अगर ये पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 होगी। मल्टीप्लिकेशन में इसको 2 + 2 4 राइट करते हैं। ठीक है जी। अब 2x⁴ ये इसको इसमें ऐड करने से आया तो आप ये यहाँ पर राइट करेंगे 2x⁴। अब देखें जी, आपने इस 2x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास -10x³ y आना चाहिए। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने -10x³ y को डिवाइड करना है किससे,
इस वैल्यू से 2x², इसकी कटिंग करें जी, देखें कि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये है माइनस, तो ये माइनस 7 आएगा। अब ये x की पावर 2 है और ये 3 है, 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास x की पावर 1 बचेगी, ठीक है, और ये y आ जाएगा, तो -5xy। तो जो आंसर हो वो आपने यहाँ पर लेना है क्वेश्चन में, -5xy। तो जो आप क्वेश्चन पे लेंगे वही आप यहाँ लेंगे, जैसे आपने x कर यहाँ लिया और यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो -5xy यहाँ भी आएगा। अब आपने इस -x5 को y को इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 x² मल्टीप्लाई x³ और ये y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 x मल्टीप्लाई x² y मल्टीप्लाई y² अब हमने इसको करना है माइनस, इससे पहले आप इसके करेंगे साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें जी, इसको आप करें हल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, 27 प्लस का और -25 का, ठीक है जी, 25 माइनस का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का 2 बचेगा, x² और y²। रिमेनिंग 2 टर्म्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे, -10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है। अब आपने ये राइट करने के फ़ौरन बाद आपने, जैसे आपने x² को x² में ऐड किया, ये आया। अब आपने -5xy को -5xy में ऐड करना है। जब आप -5xy को -5xy में ऐड करेंगे, ये साइन है दोनों माइनस के, तो माइनस आएगा, लेकिन होंगे ऐड 5 + 5 10xy आ जाएगा। तो यहाँ पर -10xy आएगा। तो उससे पहले आप राइट करेंगे 2x² -10xy, ठीक है। अब आपने 2x² को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 2x² और y² आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखें जी, 2x² और ये y², इसको डिवाइड करें आप किससे, 2x² से 2x²। इसको आप सॉल्व करें जी, ये 2x² से 2x² कैंसिल, आंसर आपके पास आएगा y²। तो इट मीन यहाँ पर y² आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। तो देखिए ये प्लस y², जो वैल्यू आप यहाँ लेंगे वही आपने यहाँ पर लेनी है, प्लस y²। अब आपने इन तीनों को इस y² से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है, प्लस 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 2 1 ज़ा 2 x² मल्टीप्लाई y², तो ये x² y² आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 10 1 ज़ा 10, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 आ जाएगा, ये y और y² तो y³ हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 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 y² मल्टीप्लाई y² y की पावर 4। अब आपने इसको करना है माइनस, माइनस करने से पहले आपने इसके साइन चेंज करनी है, ये है प्लस का, इसका साइन चेंज होगा माइनस में, ये है माइनस का, ये प्लस में चेंज होगा, ये प्लस का, ये माइनस में चेंज होगा। ये लाइक टर्म्स हैं डिफरेंट साइन के साथ, तो ये तमाम की वैल्यूज़ तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो तो क्वेश्चन पे जो आपकी वैल्यू होता है ये इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगी। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है जी, किस वैल्यू का, वो हमारे पास है x की पावर 4 -10x³ y + 27 x² y² -10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है जी। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो जो क्वोशंट में आपके पास वैल्यू है वो क्या है जी, x²। स्क्वायर रूट के बाद आप प्लस माइनस राइट करके x² राइट करेंगे, -5xy प्लस y²। तो ये इसका स्क्वायर रूट है गिवन एक्सप्रेशन का। पार्ट 4 देखेंगे, लास्ट पार्ट 4 में आपके पास ये है एक्सप्रेशन। तो आप सबसे पहले इसको अंदर राइट करेंगे। तो डिविडेंड ये है, डिवाइज़र आपके पास कैसे आएगा कि आपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म का लेना है स्क्वायर रूट,
तो जब आप 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 2 और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट आएगा x की पावर 2। तो ये आपके पास आंसर आया। तो यही आपने लेना है डिवाइज़र में 2x स्क्वायर और यही कोशेंट में 2x स्क्वायर। कोशेंट और डिवाइज़र में जो वैल्यू आप राइट करेंगे वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट तमाम स्टेप में भी ऐसे होगा। अब देखिए, अब आपने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे राइट करना है। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 4x की पावर 4 आएगा। अब आपने इसको करना माइनस, ये इसका साइन है क्योंकि प्लस है, तो माइनस करने से पहले हम इनका साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसको आप करेंगे माइनस। देखें जी, लाइक टर्म्स है, डिफरेंट साइन है, ये कैंसिल होंगे, प्लस माइनस कैंसिल। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं फर्स्ट टू टर्म्स आप राइट कर लें, -12x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर। आप एक साथ ये तमाम वैल्यूज़ भी राइट कर सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी, ये राइट करने के फ़ौरन बाद आपने इस वैल्यू को इसमें ऐड करना है। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है जी। जब आप इनको प्लस करें तो इसकी जो कोफिशिएंट है ना वो ऐड होते हैं, पावर ऐड नहीं होती। जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर पावर ऐड होती है, ठीक है जी। अब आपने इस वैल्यू को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास -12x³ आना चाहिए। तो वो नंबर आप कैसे ट्रेस करेंगे, उसके लिए आपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करना है, यानी कि -12x की पावर 3 है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 4x की पावर 2 से, 4x की पावर 2 से। अब इसकी आप करेंगे कटिंग, देखें 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस है, ये माइनस हाथ आ जाएगा। अब x की पावर 3 है और ये 2 है, 3 में से आप 2 माइनस करें तो आपके पास x की पावर 1 बचेगी, यानी कि नंबर आपके पास आया है -3x। तो जो आंसर आपके पास आए वो आपने यहाँ लेना है और यही आपने यहाँ पर लेना है, सेम होना चाहिए, ठीक है जी। जो आप क्वेश्चन में वैल्यू और डिवाइजर में वैल्यू राइट करें वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये सेम थी, अब ये सेम है, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट सेम होगी, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है। मल्टीप्लाई करें जी, 4 प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x³ माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। इसको आपने करना है माइनस, ठीक है जी। तो माइनस करने से पहले आपने इसके साइन करने होते हैं चेंज, ये है माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। लाइक टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, +37 माइनस 9, 37 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28x स्क्वायर। नेक्स्ट टू टर्म्स आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, -42x प्लस 49, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें जी, ये राइट करने के फ़ौरन बाद आपने इस नंबर को, जैसे आपने 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड किया तो ये आया ना, अब आपने इस नंबर को इसी नंबर में ऐड करना है। तो जब आप -3x को -3x में ऐड करेंगे, साइन आएगा माइनस का, करेंगे इनको ऐड, 3 + 3 6x, तो यहाँ पर 6x आएगा। उसके पहले आप ये राइट करेंगे 4x स्क्वायर, इसे हम ऐड कर चुके हैं यहाँ पर, अब इसे ऐड करने की बारी थी, -6x, ठीक है। अब आपने इस 4x स्क्वायर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये आ जाए। तो ये ट्रेस करने के लिए आपने इसको इससे करना है डिवाइड। तो डिवाइड करें 28x स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखें कटिंग करें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब यहाँ पर आंसर इसका आया +7, तो इट मीन यहाँ भी आप +7 लेंगे और यहाँ भी आप +7 लेंगे, ठीक है जी। जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे वही आपने यहाँ पर लेंगे। जैसे आपने -3 यहाँ लिया, -3x यहाँ लिया, 2x स्क्वायर यहाँ लिया और 2x स्क्वायर यहाँ लिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है। 4 प्लस 4 7 ज़ा 28x स्क्वायर प्लस माइनस 6 7 ज़ा 42x प्लस 7 7 ज़ा 49। इसको आप माइनस करेंगे, उससे पहले आप इनके साइन चेंज करेंगे, ये है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, इनको आप करेंगे
कट तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो जो क्वोशेंट में आपके पास एक्सप्रेशन होगा वो इस गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा। तो देखें जी, आप यहाँ पर राइट करेंगे कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है जी, किस वैल्यू का, कि 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो आपके पास क्या आया, जो क्वेश्चन में वैल्यू राइट की हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है जी। जब आपने इस गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड तो आपके पास ये आया। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।